जी कोंजुल का, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड FII फेलो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग की। यस, सब डिपार्टमेंट्स की बात करूँगा क्योंकि मुझे हर डिपार्टमेंट की नॉलेज ही नहीं, अच्छी नॉलेज है। और स्टार्ट करेंगे कि कोई भी बिजनेस हो, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? बिजनेस लाना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो बिजनेस लाने के लिए, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। और सर्विस TPA में मेन क्या है? क्लेम्स प्रोसेसिंग। यस, तो वो अच्छी होनी चाहिए। कैसे अच्छी हो उसकी बात अभी हम करेंगे आगे। अच्छा, TPA में मेन सर्विस तो क्लेम्स की है, लेकिन साथ में 2 एसेसरीज और नेसेसरीज एसेसरीज हैं, टू बी प्रिसाइज। सर्विस नेसेसरीज एसेसरीज सर्विसेज हैं 2 और, उसकी भी बात करेंगे। तो अगर बिजनेस लाना है तो सर्विस तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। कैसे, वो हम आगे देखेंगे अभी। लेकिन चलो, सर्विस अच्छी होगी। अब आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप क्लाइंट्स को ऐसे प्रेजेंट करें कि वो इंस्पायर हो लेने के लिए। कोई गलत चीज़ भी ना बताएं, लेकिन करेक्ट चीज़ बताएं, लेकिन इस तरह से बताएं कि दे आर इंस्पायर्ड टू टेक योर प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवर्टाइजमेंट्स तो, क्योंकि उसकी भी मुझे एक्सपर्टाइज है एडवर्टाइजमेंट बनाने की, तो एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो पब्लिक को इंस्पायर करें आपका चीज़ लेने के लिए, सच्चे हों पर अच्छे हों। अब क्योंकि मुझे तो पब्लिक की साइकोलॉजी का भी पता होता है कि पब्लिक क्या चाहे, जनता क्या चाहे, तो हमने क्या करना है एडवर्टाइजमेंट में? लोगों को बताना है कि हम ये काम करते हैं और अपनी खूबियाँ का व्याख्यान करना है, जो खूबियाँ हैं। तो कैसे करें कि लोग इंस्पायर हों? यही स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग की, जिसकी भी मुझे एक्सपर्टाइज है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, प्रेजेंटेशंस, ये सब अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया एक पार्ट। अब मेन पार्ट पे आते हैं, सर्विस, क्लेम्स की सर्विस। अब क्लेम्स की सर्विस अच्छी कैसे? अच्छा, क्लेम्स की सर्विस में क्या चाहिए आपको? एक तो ये कि क्लेम्स करेक्ट प्रोसेस हो और जल्दी प्रोसेस हो, और एक चीज़ और चाहिए। यस, तो वो क्या है और उसमें क्या करें वो भी हम बाद में देखेंगे। पर अभी तो मेन चीज़ है कि करेक्टली प्रोसेस हो और फास्ट प्रोसेसिंग, उसके लिए कंप्यूटराइजेशन। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम डिज़ाइनिंग की भी मुझे नॉलेज है, तो थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ वो उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या ख्याल रखें? देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, जो इंटरनल चेक्स है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर देखें, क्योंकि लोग गलती कर सकते हैं मैनुअली, तो कंप्यूटर चेक करें। कोई लिमिट है तो कंप्यूटर चेक करें। और यहाँ क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है आपने प्रोग्राम बनाते समय, वो भी मैं बता दूँ। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंटरनल चेक्स आप लगा देंगे, चेकिंग, तो प्रोसेसिंग की स्पीड कम हो जाएगी। आपने सर्वर बड़ा ले लिया, ठीक है, तो आपने बैलेंस मेंटेन करना है प्रोसेसिंग स्पीड एंड करेक्टनेस में। और करेक्टनेस में आपने ये देखना है कि जो आपने, अच्छा, डिबगिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिबगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। कंप्यूटर प्रोग्राम आपने बना लिया, वो ठीक बना भी है कि नहीं? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। पॉलिसी में कई टर्म्स एंड कंडीशन, कई चीज़ें चेंज होती रहती हैं, रेट वगैरह। तो प्रोग्राम ऐसा बनाया जाए कि जो चीज़ बहुत जल्दी चेंज होती हैं, रेट वगैरह, तो वो प्रोग्राम में एज ए वेरिएबल शो किए जाए और एज ए मास्टर उनके वो बनाए जाएं डिटेल्स, ताकि पता चला जरा सा पॉलिसी चेंज हुई तो आपने प्रोग्राम चेंज करना पड़ गया, ये तो बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी। तो यू हैव टू टेक केयर दैट ऑल्सो। फिर मास्टर्स एंड टेबल्स कैसे बनाए जाए, वहाँ भी आपने टेक केयर करनी है कि प्रोसेसिंग की स्पीड को कोई हानि ना हो। तो स्पीड का भी ख्याल रखना, क्योंकि फास्टनेस भी ज़रूरी है ना, करेक्टनेस एंड फास्टनेस दोनों चीज़ की। अब तीसरी चीज़ आप कहेंगे कि एक और चीज़ कह रहे थे आप, जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, वो शायद आपके ध्यान में नहीं आ रही होगी, लेकिन मेरे ध्यान में है, और वो है क्लेम इनकर रेशो कम होना चाहिए। यस, इंश्योरेंस कंपनी तो तभी खुश होगी ना जब क्लेम इनकर रेशो कम होगा,
आप ये हैं क्लेम इनकम रेशियो, तो जो अगर पॉलिसी में सब क्लेम्स पेएबल बनते हैं तो हम क्या करेंगे? तब भी आप कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं कंप्यूटराइजेशन से। और वो क्या है वो तो मैं सीक्रेट रखूँगा। तो ये 3 चीज़ें। फिर सबसे बड़ी बात है, चलो आपने सर्विस अच्छी दे दी, बिजनेस भी आ गया, पैसा आया कि नहीं? जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि फीस का रिकॉन्सिलेशन ही नहीं होता इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और 4-4 साल से पैसा ही नहीं आया क्योंकि आप रिकॉन्सिलेशन ही नहीं कर पा रहे। मैस हुआ पड़ा है, और जहाँ मैस हुआ पड़ा है वो बहुत चैलेंजिंग होता है उसको ठीक करना, और मुझे उसी में मजा आता है। मैंने यही काम किया है। जहाँ भी 4-4 साल से बैंक रिको मैस में है, या सपोजिंग इंश्योरेंस कंपनी में ऑल ओवर इंडिया से एक एजेंसी है, ऑल ओवर इंडिया से उसमें बिजनेस आता है, तो कितना बिजनेस आया, पूरा हमारे पास आया कि नहीं आया, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो इसका अगर मैस हुआ पड़ा है तो ये ठीक करना हर एक की बस की बात ही नहीं है, बहुत चैलेंजिंग होता है, लोग घबराते हैं, लेकिन मुझे इसी में मज़ा आता है। क्योंकि एक तो मुझे वर्किंग की भी नॉलेज है, अकाउंट्स की भी नॉलेज है, कंप्यूटर की भी नॉलेज है, फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है मेरी। वो कहते हैं ना, जहाँ लोग सोचना बंद कर देते हैं, मैं उसके आगे भी सोचता जाता हूँ। कैसे अप्रोच करें कि उसको ठीक कर सकें, सोचना पड़ता है, बहुत आसान नहीं है, पर मुझे मज़ा आता है इसमें। कहीं भी मैस हो, यू कैन कॉल मी, तो उस मैस को ठीक करना पड़ेगा। फिर आगे से मैस ना हो, हाँ, मैं स्टडी करता हूँ वो कारण, ताकि आगे से मैस ना हो। अगर आग लग जाती है तो आग बुझाना तो ज़रूरी है, लेकिन ये भी देखना कि आगे से आग ना लगे, तो मैस ना हो। तो आपको फीस रिकॉन्सिलेशन भी करनी चाहिए। तो मैंने ये भी देखा है, कई बार क्या होता है, 1 करोड़ की फीस 3 साल से पेंडिंग है। क्यों जी? वो 6 लाख का कोई एक पॉलिसी है जो टैली नहीं होगी। अरे छोड़ो ना, 6 लाख, 94 लाख तो ले लो, 3 साल में अभी तक उसका इंटरेस्ट आ गया होता। तो यू हैव टू टेक प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच, इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलिजेंट अप्रोच। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या? और सबसे ज़रूरी चीज़ टीपीए में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन विद ऑल डिपार्टमेंट। और इसमें तो खैर मेरी एक्सपर्टाइज है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की नॉलेज है, तो सब रेस्पेक्ट करते हैं। फिर मेरा एंटरटेनिंग वे है। एक और इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं काफ़ी मशहूर हूँ, तो उसके कारण भी लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन, हेड ऑफिस ब्रांचेस का कोऑर्डिनेशन, हेड ऑफिस में हर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, मिल के चलना पड़ता है, टीम वर्क। क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ मैं क्लेम्स की बात कर रहा था, सर्विस बढ़ाने की, अच्छी करने की, तो हमने कंप्यूटर प्रोसेसिंग की तो बात की, लेकिन साथ में एक और ज़रूरी चीज़ है जिसको लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, ट्रेनिंग। यस, मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्लेम की ट्रेनिंग में हमें ये देखना है कि हर आदमी को जो क्लेम का प्रोसेसिंग करता है, हर आदमी को अलग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वो स्टडी करना पड़ेगा। मेरे जैसा आदमी चाहिए जिसे क्लेम्स की भी नॉलेज हो, ट्रेनिंग की भी नॉलेज हो, ट्रेनिंग की एक्सपर्टाइज हो। मैंने बताया 11वीं क्लास में अपनी क्लास को मैथमेटिक्स में खुद पढ़ाता था, और कंपनीज़ में अकाउंट्स की ट्रेनिंग तो मैं देता था, इसके अलावा भी और डिपार्टमेंट्स की भी देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझाता हूँ कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी लोग आसानी से समझ जाए और एंटरटेनिंग वे में। तो हर बंदा जो क्लेम्स प्रोसेस कर रहा है, हर एक को अलग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और किससे ट्रेनिंग देनी है, ये दिलवानी है, ये भी बहुत ज़रूरी है देखना आपने। हर आदमी हर एक को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लेम्स प्रोसेसिंग में तो वो एक्सपर्ट है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि ट्रेनिंग देना हर एक की बलबूते की बात तो है नहीं। अब तो मेरे जैसा बंदा चाहिए जो उस बंदे से क्लेम्स प्रोसेसिंग सीखे और ट्रेनिंग दे। तो ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और लोग इसको एक जनरल ट्रेनिंग दे देते हैं क्लेम की, खाना पूर्ति जिसे कहते हैं। नो, हर एक को ट्रेनिंग अलग अलग देनी पड़ेगी आपको। तो क्लेम डिपार्टमेंट, इसके बाद मैंने 2 नेसेसरी एसेसरीज की बात की थी, वो है एंडोर्समेंट्स, यस, एंड MIS। ये जो 2 सर्विस और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है TPA में। तो एंडोर्समेंट्स आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। पता चला पॉलिसी ख़त्म हो गई है, लेकिन आपने डिलीट ही नहीं किया, तो आप क्लेम पे कर देंगे।
फिर रिकवर करना आसान नहीं होता। और अदरवाइज कि कोई ऐड हो गया लेकिन आपने ऐड नहीं किया तो आप देंगे नहीं, तो फिर मुश्किल। और फिर सबसे ज़्यादा ये जो ईमेल कल्चर है ना, ठीक है आप ईमेल दीजिए टू हैव अ प्रूफ, पर एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, ईमेल चला जा रहा है। ईमेल से काम नहीं होता, आपको जाके करवाना पड़ता है। यू हैव टू असर्ट, यू हैव टू एफर्ट। यस। और देखिए ना, आपने 10 जगह ईमेल दी, तो मैंने देखा है कई जनों का पूरा टाइम दिन भर ईमेल देने और पढ़ने में लग जाता है।